नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर आप 4 रकत नमाज नवाफल इस अंदाज से पढ़ें जो मैं आपको बतलाने लगा हूँ। ये इतनी अजीम नमाज है मेरे दोस्तों, अगर आप इस नमाज को पढ़ लेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। बड़ी अजीम नमाज है और हर मुसलमान को ये नमाज पढ़नी चाहिए। याद रखें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना ये नेकियों को समेटने का महीना है, अल्लाह की रहमतों और बरकतों को अपनी झोलियों में भरने का महीना है मेरे दोस्तों। तो इस महीने के अंदर ये नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। चाहे तो आप इस नमाज को रोजाना पढ़ें, अगर ना हो सके तो जुमे वाले दिन तो इस नमाज को जरूर अदा करें। तो आज चूंकि जुमतुल मुबारक है, इस नमाज को औरतें भी पढ़ें, मर्द भी पढ़ें। तो उसका तरीका क्या है और इस नमाज की फजीलत क्या है, सारी बातें आपको बतलाता हूं। तवज्जो से मेरी बात को सुने। देखें मेरे दोस्तों, जिस नमाज का मैं तज़किरा कर रहा हूं, इस नमाज को कहते हैं सलातुत तस्बीह। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा अपने चचा से इरशाद फरमाया, मेरे चचा, क्या मैं तुम्हें एक तोहफा ना दूं, क्या मैं तुम्हें एक हदिया ना दूं, क्या मैं तुम्हें एक खास चीज ना बतलाऊं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दें, जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके छुपे हुए गुनाहों को भी माफ कर देंगे, आपके एलानिया किए गए गुनाहों को भी माफ कर देंगे। ये इतनी अजीम नमाज है जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके जानबूझकर जो गुनाह किए हैं उनको भी माफ कर देंगे, जो नादानिस्ता तौर पर आपसे गुनाह हुए हैं अल्लाह उनको भी माफ कर देंगे। मेरे दोस्तों, रिवायात के अंदर यहां तक आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर इन गुनाहों की तादाद रेत के जर्रों के बराबर हो अल्लाह उनको भी माफ कर देंगे। और एक रिवायत में आता है, अगर इन गुनाहों की तादाद सितारों के बराबर हो अल्लाह उनको भी माफ कर देंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे ये इरशाद फरमाया, मेरे चचा, हो सके तो आप इस नमाज को रोजाना पढ़ें, अगर आपसे ये ना हो सके तो आप जुमे वाले दिन इस नमाज को जरूर पढ़ लिया करें, अगर आपसे ये भी ना हो सके तो महीने में एक मर्तबा जरूर पढ़ लिया करें, अगर ये भी ना हो सके तो साल में एक मर्तबा जरूर पढ़ लिया करें, अगर ये भी ना हो सके तो मेरे चचा जिंदगी में इस नमाज को जरूर पढ़ लेना। मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो आदमी इस नमाज की इतनी फजीलत को सुनने के बाद जिंदगी में भी कभी नमाज ना पढ़े वो कितना गाफिल इंसान है मेरे दोस्तों। तो वो नमाज सलातुत तस्बीह है। अब उसका तरीका क्या है, बड़ा आसान तरीका है, तवज्जो से सुन लें। देखिए मेरे दोस्तों, आपने 4 रकत नमाज नवाफल सलातुत तस्बीह की नीयत करनी है। मैंने आपको पहले भी बतलाया है कि नीयत इंसान के दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, जबान से कहने की जरूरत नहीं है। जो आपने दिल में नीयत की है बस यही काफी है। लेकिन अगर आप कह लेंगे कोई हर्ज नहीं, तो आपने नीयत बांध ली, उसके बाद आपने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध के सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, सना पढ़नी है। सुबहानक अल्लाह मुकम्मल करके औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह मुकम्मल करके आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है। सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद आपने सूरत मिलानी है, यानी जिस तरह हम बाकी नमाज नफल पढ़ते हैं, जब सूरत मिलाकर आप फारिग हो जाएं तो आपने 15 मरतबा तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इन कलिमात को 15 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने रुकू में चले जाना है, रुकू वाली तस्बीह पढ़नी है सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। उसके बाद रुकू के अंदर ही आपने 10 मरतबा फिर इन कलिमात को पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने रुकू से खड़े होना है, रब्बना लकल हम्द कहने के बाद फिर आपने 10 मरतबा यहां इन कलिमात को पढ़ना है। उसके बाद आप सजदे में चले जाएंगे, सजदे वाली तस्बीह के बाद 10 मरतबा इन कलिमात को सजदे के अंदर आपने पढ़ना है। जब उसके बाद आप सजदे से उठकर बैठेंगे तो यहां आपने इन कलिमात को 10 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आप दूसरे सजदे में जाएंगे तो दूसरे सजदे के अंदर सजदे वाली तस्बीहों के बाद आपने इन कलिमात को 10 मरतबा पढ़ना है। जब आपके 2 सजदे मुकम्मल हो जाएं, आप दूसरे सजदे के बाद खड़े होने लगें तो अभी खड़े नहीं होना, आपने बैठ जाना है। 10 मरतबा इन कलिमात को वहां पढ़ना है। फिर आपने खड़े होके दूसरी रकत शुरू करनी है। तो दूसरी रकत भी आपने इसी तरह
पढ़नी है। तो मेरे दोस्तों ये हर रकत के अंदर 75 मरतबा होगी, तो 4 रकतों में ये 300 मरतबा कलिमात बन जाएंगे। आखिरी रकत के अंदर अत्तहियात पढ़ने के बाद आपने फिर 10 मरतबा इन कलिमात को पढ़ना है। उसके बाद मेरे दोस्तों आप दुरूद शरीफ पढ़ के, दुआ पढ़ के सलाम फेर देंगे। तो ये सलातुत तस्बीह का तरीका है, आप इस अंदाज से सलातुत तस्बीह को पढ़ सकते हैं। तो आज ही आप इस नमाज को अदा करें, औरतें भी अदा करें, मर्द भी अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।